आप सभी भाई बहनों का हम में सभी का स्वागत है। आप कैसे हो कि आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हम आर्मी जीडी ट्रेडमैन आर्मी की परीक्षाएं चल रही हैं, उन पेपरों को देखते हुए साइंस की एक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज इस क्लास में हम कराएंगे। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीनों का कहाँ से किस किस पॉइंट से प्रश्न पूछा जा रहा है, आज हम कराते हैं। चलो, आर्मी जीडी विज्ञान 2026 मास्टर क्लास है। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान सर्वाधिक पूछे गए प्रश्नों की खुफिया रिपोर्ट। सबसे पहले देखा जाए भौतिक मापक यंत्र और इकाइयाँ, जो कौन कौन से यंत्र हैं और इकाइयाँ से प्रश्न बन रहा है, जो कि हम देखते हैं। स्पीडोमीटर, यह किसको मापता है? यह ताक्षणिक चाल को नापता है। हम बात की जाए बैरोमीटर की, यह वायुमंडलीय दाब को नापता है। लेक्टोमीटर किसको नापता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व। फेदोमीटर महासागरों की गहराई। और पायरोमीटर उच्च तापमान को नापता है। और सिस्मोग्राफ यह भूकंप की तीव्रता को नापता है। गैल्वेनोमीटर यह विद्युत धारा का पता लगाना इसके लिए काम आता है। और आगे बात करें, आगे है इकाइयाँ। द्रव्यमान किलोग्राम में, दूरी प्रकाश वर्ष में, विद्युत धारा एम्पियर, विभव वोल्ट, प्रतिरोध ओम, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये मात्रा इकाइयाँ हैं, इनकी मात्रा इकाइयाँ। प्रतिरोध की ओम, ज्योति तीव्रता की कैंडला, ये महत्वपूर्ण इकाइयाँ। और आगे चलते हैं, गति और बल के नियम से प्रश्न बन रहे हैं। गति और बल के नियम से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे देखते हैं न्यूटन के नियम। प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। परिभाषा देखिए सरल रूप से, द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना अधिक, भारी पत्थर और हल्का पत्थर मतलब। और द्वितीय नियम, बल का सूत्र है F बराबर ma प्राप्त होता है। और तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें पीछे की ओर धक्का लगना, ठीक है। और इसमें आप एक दूसरा ये है ऋणात्मक त्वरण और ब्रेकिंग बल, जो एक साथ ब्रेक लेने के पर आगे के लिए और पीछे भी झुकते हैं एक साथ, वो इसमें दर्शाया गया है। त्वरण और विस्थापन, वेग में लगातार वृद्धि, ये धनात्मक त्वरण होता है। ब्रेक लगाने पर वेग में कमी, ये ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है इसे। एक समान वेग, जैसे त्वरण शून्य कहा जाता है। वृत्ताकार रास्ते पर पूरा चक्कर विस्थापन शून्य कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं विद्युत और प्रकाश की से। विद्युत प्रणाली से प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्या है? सर्वश्रेष्ठ सुचालक चांदी है, इसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम। और कुचालक में प्लास्टिक, सूखी लकड़ी और रबड़। उपकरण और सामग्री, मतलब किस चीज़ से बना है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ है? टंगस्टन से। और जो गैस हीटर गूंज होती है, वो किससे बनी होती है? नाइक्रोम की। जो फ्यूज तार होता है, किससे बना होता है? तांबा प्लस टिन प्लस सीसा से। परिपथ, अच्छा, वो सजावटी झालर होती हैं, श्रेणी क्रम में होती हैं। और जो घरेलू उपकरण जो होते हैं हमारे, वो समांतर क्रम में विद्युत धारा बहती है इनमें। आगे बात की जाए ऑप्टिक्स ट्रक, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। निकट
निकट याद करने की ट्रिक आप देख सकते हो उसको। इसका क्या है, निकट में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट में अवतल लेंस का, और दूरदोष में उत्तल लेंस का, हम दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट में 3 अक्षर, अवतल में 4, ज़्यादा के लिए ज़्यादा और कम के लिए कम। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्थाएं। इससे भी प्रश्न बन रहा है। ऊर्ध्वापातन, जब कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाए। जैसे उदाहरण क्या क्या है, जैसे बात करें उदाहरण की, कपूर, आयोडीन और सूखी बर्फ, जो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे बात करते हैं जैसे ठोस का, देखो आप, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चय हैं। और द्रव की बात की जाए, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। गैस की बात की जाए, दोनों अनिश्चित आकर्षण बल हैं ये। वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम पर गैस बनना, और संघनन से गैस का ठंडा होकर द्रव में बनना, ये संघनन कहलाता है। आगे बात करें पीएच और अम्ल स्पेक्ट्रम। प्रबल अम्ल, अम्लीय वर्षा, मानव शरीर का पीएच मान, ये सब अभी। जैसे कि प्रबल अम्ल, उदाहरण पेट का HCI 5.5, दांतों का 6 गुना 5.6, ये अम्लीय वर्षा पीएच मान से। मानव शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है बताइए। आगे बात करें सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। और बात की जाए दही, दही में लैक्टिक अम्ल। अब रासायनिक अभिक्रिया, इससे प्रश्न बना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, मतलब इसका स्पष्ट ट्रिक है कि केवल अवस्था परिवर्तन होना। जैसे बर्फ़ का पिघलना, पिघलने के बाद फिर उसको बर्फ़ जमा देना, अवस्था परिवर्तन होना, उसको भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना और मोमबत्ती का जलना, मतलब नया पदार्थ बनना, मतलब उसी अवस्था में दोबारा से नहीं होना, उसका रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जंग लगना, यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें लोहे का वजन बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए हम जस्तीकरण या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, पेंट वगैरह, ये सब ये किए जाते हैं। धातु गुणधर्म में देखा जाए, आघातवर्तनीयता, पीट कर पतली चादर बनाना सबसे अधिक किसमें होता है? आघातवर्तनीय, सोने में। और तन्यता, पतले तार खींचना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ये धातु गुणधर्म है। महत्वपूर्ण अपवाद, आयोडीन, आयोडीन यही अधातु होती हुई भी चमकीली होती है। ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप या अधातु होते हुए एक विद्युत का सुचालक है। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जीव विज्ञान में बात की जाए, जीव विज्ञान कोशिका और ऊतक। एक कोशिकीय कौन कौन होते हैं? एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु, ये एक कोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय कवक और मानव। ऑर्गेनेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया और पाइरूवेट
विखंडन ऊर्जा कॉम्प्लेक्स पौधे को रंग देता है। पौधों को रंग कौन देता है? ऑर्गेनेल। संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? संयोजी ऊतक, जिसमें एक आता है टेंडन, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, और लिगामेंट जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, इसका कार्य करता है। हड्डियों को हड्डी से जोड़ता कौन है? लिगामेंट। और जाइलम का क्या काम है? जल और खनिज का परिवहन करना। फ्लोएम का भोजन का परिवहन करना। आगे बात करते हुए, यह है मानव शरीर का तंत्र। देख सकते हैं आप, ये बड़ी आंत, ये सब फेफड़े का मानव शरीर में क्या कार्य करता है? कुपिका या गुब्बारे जैसी संरचना जैसी गैसों को O2 और CO2 का आदान प्रदान करना फेफड़े का कार्य होता है। वृक्क, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई रक्त को फिल्टर करके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया निकालती है। वृक्क है। और आगे हृदय की बात की जाए, प्रकोष्ठों में विभाजन शुद्ध O2 और अशुद्ध CO2 रक्त को मिलने से रोकता है। बड़ी आंत का क्या कार्य है? पाचन नहीं होता, केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है यहाँ। और आप इसमें देख सकते हैं नैजिफ्लोरोनिया। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें भाई। जो आर्मी, GD और जो भी आगे परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, उनमें जो हो चुकी हैं उनको देखते हुए ये क्लास कराई गई है, जो अति महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी लगी हो तो क्लास तो सब्सक्राइब करना भाई, और ना लगी हो तो मत करना। यही है मिशन रेडी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। पेपर आपकी उम्मीद और प्रशिक्षण के मुताबिक ही जीत आपकी होगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।